لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا बिला इरादा तकलीफ़ आपका इरादा नहीं होता, लेकिन आपके अमल से सामने वाले को तकलीफ़ हो रही होती है। ये पूरा मैंने किसके लिए भुगता हुआ कौन है? बोलो। कुछ भी नहीं करने के काबिल रहा, ना कहीं बैठने के काबिल रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब मशहूर हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हो गया है उससे पूछो उस पर गुजर क्या रही है। ना कहीं बैठ के पकोड़े खा सकते हैं, ना कहीं बैठ के लस्सी पी सकते। हर थोड़ी देर में मुझे तो लग रहा होता है बैठा वो, मैंने कहा अभी इसको कुछ ना कुछ खारिश हुई है, ये आ रहा है अभी। ये मेरा स्टाइल हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो तो बेचारा मोहब्बत, उसका इरादा तकलीफ़ देने का नहीं है, उसका मोहब्बत का इरादा है। लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है, अंधी के बच्चा हुआ, चूम चूम के जान से मार दिया उसको उसने। नज़र तो आ नहीं रहा था। कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, मर रहे हैं। सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है। ना एयरपोर्ट पे तमीज़ से सफ़र कर सकते हैं, ना कहीं। हमारा भी दिल करता है यार अंडे छोले खाने का, कभी रेडी पे खड़े होके दिल चाहता है, कभी छपड़े में बैठ के चाय पीने का। किसी काबिल ही नहीं रहे कहीं जाने आने के। जहां जाके बैठो 20 आदमी देख रहे होंगे, पहले यूं करके देखेंगे, फिर यूं करके देखेंगे, फिर यूं आके देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा करीब आना शुरू हो जाएंगे। करीब आके बैठे, अस्सलाम वालेकुम, अरे मुफ्ती साहब हैं? हाँ जी मुफ्ती साहब हैं। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेल्फ़ी ले लूँ मैं आपके साथ? ले लो भाई सेल्फ़ी, जब इतना कुछ कर लिया है तो सेल्फ़ी भी ले लो। सेल्फ़ी ले ली, थोड़ा मुस्कुराएं। एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, कितनी दफ़ा मुस्कुराए ऑर्डर पे यार आदमी। 20 आदमियों के साथ मुस्कुरा लिया। मुझसे अब थोड़ा सा यहाँ लाइट कम आ रही थी, अब इधर आ जाएं ज़रा आप। बस कर यार, बैठने चाय पीने दे, अल्लाह के बंदे समोसा खाने दे यार। आप इसको मजाक समझ रहे हो, लेकिन जिस पे गुजर रही है वही जानता है। और हर वक्त हर आदमी का मूड भी एक जैसा नहीं होता। हमारे तो इतने सारे घर हैं, हर वक्त तो हमारा वैसे भी मूड सही नहीं होगा। कल मेरा बच्चा नमाज में गायब था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसको जाके पकड़ के लाया ना कि बेटा नमाज में उधर क्यों घूम रहे हो। मुझे वैसे ही गुस्सा आया हुआ था। वो भी टोपियां भी करा रहा, मुझे उसकी टोपी कराने पे और गुस्सा आया कि एक तो नमाज में मार्केट से शर्ट, ऊपर से टोपियां करा रहे हो। छोटा बच्चा था। इतने में एक सबक, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे 2 मिनट की बात करनी है। मैंने भाई मेरा मूड सही नहीं है अभी, क्या हर वक्त। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में नहीं। फिर वो जान छुड़ाने में 20 मिनट लगते हैं। तो भाई जियो और जीने दो, इज्जत के साथ रहो, इज्जत के साथ जीने दो दूसरों को। ये तरीका अच्छा नहीं होता। किसी को भी चलता हुआ देखा फौरन भागते हुए। यहां तक हो रहा है, मैं मोटरवे पे जा रहा हूं, गाड़ी आगे आके रुकी है फैमिली की, जैसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। रुकवाया, सेल्फी लेनी है आपके साथ। आपकी मोहब्बत, हम कुछ डांट भी नहीं सकते उनको, इसलिए कि कर बहरहाल अकीदत मेरा है यार। फिर मेरे साथ जो दोस्त बैठे होते हैं कहते हैं देखो मुफ्ती साहब, फनकारों को, अदाकारों को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, आप मौलवी हैं, इल्म की वजह से आपको इज्जत दे रहे हैं। हम भी कहते हैं यार इल्म की वजह से इज्जत दे रहे हैं, चलो भाई आ जाओ भाई, इल्म की वजह से इज्जत दे रहे हैं। मना करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं भाई किसी अदाकार को, एक्टर को नहीं दे रहे मुफ्ती साहब, आप तो आलिम होने की बेस पे ये इज्जत दे रहे हैं। अब हमें भी अल्लाह का खौफ आने लगता है यार, अगर हमने इज्जत इनको नहीं दी तो इस्लाम से हम ना कहीं खारिज हो जाएं। चलो भाई खड़े हो गए, अब इज्जत, इल्म की मोहब्बत। 2-4 गाड़ियां और आके रुक गई इस दौरान। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, भी एक जवान लड़की, बेचारी, पर्दा भी नहीं था उसका। मैं किसी को अपने से बदतर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं समझता। हमारे तो सत्तारी का मामला है, अल्लाह ने सत्तारी का पर्दा डाला हुआ है, वो तो क़यामत में पता चलेगा कौन अच्छा कौन बुरा। आंटी कह रही है मेरी बच्ची के सर पे हाथ रखो। अब यंग लड़की है, उसके बाल खुले हुए हैं। मैंने कहा मैं इसके सर पे हाथ रखूंगा, मेरे सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा। किसी ने भी तस्वीर लेके डाल दी ना नेट पर, लोग बोलेंगे लो, अभी तो किरण नास को इंटरव्यू हंस हंस के दिए जा रहे थे, अब लड़कियों के सर पे हाथ रखना भी शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं आंटी, मैं इनके लिए दुआ कर देता हूं, आपकी बेटी मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह कह लें आप उसको, जो दुआ करवानी है, नहीं आप इसके सर पे हाथ रखें।
वहाँ भी डर होता है यार, अगर बेचारे उसको तो बेचारी के तो मेंटल लेवल यही है ना। मैंने फिर सर पे वो चादर रखवाई, इधर उधर देखा, कोई तस्वीर, हाथ रखा, बस काफ़ी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बेहतर करे। अगले को भी खुश करना है ना, जहाँ तक शरी हुदूद हैं, ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं रख सकते। अभी मैं आया यहाँ पे पगड़ी बांध रहा हूँ, एक आदमी आया मुसाफे के लिए, दूसरा मुसाफे, पगड़ी तो बांधने दो भाई। एक आदमी जब कोई अमल कर रहा है तो छेड़ो तो नहीं ना उसको, मैं पगड़ी कैसे बांधूंगा? फिर 1 2 3 फिर तो लाइन लग जाएगी। जब एक पगड़ी बांध रहा है, जो जो बेचारे यहाँ थे उनसे पेश की माजरत, जिन्होंने मुझे तंग किया ना वो तो सुन रहे हैं बयान, पेश की माजरत। जब आप देख रहे हैं एक आदमी एक अमल कर रहा है तो तमीज़, अकीदत ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, दूसरे को टेंशन दो। अकीदत का मतलब होता है दूसरे की राहत और खुशी का ख्याल करो। आप होटल में खाना खाने बैठो, जो बहुत नेक लोग हैं वो साइड पे आके बैठ जाएंगे, खाना खाने तो फिर मिलते हैं। जब कोई सर पे मुसल्लत हो ना, हमारे मुंह से तो निवाला, मेरा तो उतरता नहीं है, तू आ जा भाई, तू खा ले, मैं तो नहीं खा रहा। हमारे एक दोस्त थे, उनका बड़ा दिलचस्प वाक़या है। बिरयानी आई, बोटियां भरी हुई हैं, इनकी आदत थी माशाल्लाह खाने की ना बहुत। सामने जो बंदा बैठा था उस लड़के का नाम बता देता हूँ, उसका नाम था इमरान, वो भी बयान सुनते हैं। अब ये जो इमरान साहब के सामने जो साहब बैठे हैं ना, बिरयानी की एक प्लेट में दावत में दोनों शरीक, ये जो इमरान साहब के सामने बैठे हैं, ये सारी बोटियां पहले ही मरहले में पेल दी इन्होंने। होना तो ये चाहिए ना, आप सामने वाले का ख्याल करके कुछ थोड़ा थोड़ा खाते ना चावल में मिला के, ये तो नहीं कि पूरी लेग पीस उठा के ये फेंका फिर दूसरा उठाया। इमरान भाई जो है ना हमारे, इधर ही रहते हैं अंडा मोड़ पे, इमरान भाई को आया गुस्सा, एहतजाजन दावत में पीछे जाके बैठ गए। वो टेक लगा के ना बिरयानी की प्लेट वहीं छोड़ दी। अब मुंह से बोलते हुए शर्म आ रही थी उनको कि यार ये कौन सा तरीका है, सारी बोटियां पेल दी तुमने, कुछ छोड़ा ही नहीं, खुश्क चावल रह गए। इमरान भाई को आया गुस्सा और वो पीछे दीवार से टेक लगा के बैठ गए एहतजाजन ना, बोला कुछ नहीं कि यार दावत है, मज़ा ख़राब होगा, बस छोड़ो, बस बैठ गए। इमरान भाई का कहना, अच्छा जो बंदा ये देख रहा है ना उसका नाम है सलमान, ठीक है ना, उसका नाम नहीं बताऊंगा जिसने बोटियां खाई, वो फिर बेचारे की इंसल्ट हो जाएगी। सलमान साहब मुझे ये वाक़या सुना रहे हैं कि इमरान भाई दीवार से टेक लगा के बैठ गए गुस्से में। सलमान कहते हैं इमरान को इस बात पे भी इतना गुस्सा नहीं आया कि बोटियां क्यों खाई। जिसने खाई है ना वो फिर पूछ रहा है कि इमरान भाई आइए ना, आप बोटियां नहीं खाते क्या? इस पे आया इमरान भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा कि जब खा ली तो बस खा ली ना, मैं कोई एहतजाज थोड़ी कर रहा हूं, अब ये भी पूछ रहे हो कि आप बोटियां नहीं खाते का? इमरान साहब ने जवाब दिया, हम तो बकरे हैं, हम तो घास खाते हैं, गोश्त तो सिर्फ आप ही खाते हैं। बुरी महफिल में ना, नहीं गोश्त तो सिर्फ आप ही खाते हैं, हम क्या है, हम तो बकरी हैं, बकरा है, हम थोड़ी गोश्त खाते हैं, हम तो घास खाते हैं। भरी महफिल में इन्होंने ये जवाब दिया। गुस्सा इस पे नहीं आया कि बोटियां क्यों खा गए हो, खा के फिर तरसा क्यों रहे हो, पूछ क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं हम तो बकरे हैं, हम तो घास खाते हैं, गोश्त कौन खाता है, सिर्फ आप खाते हैं। तो मुझे गुस्सा इस पे नहीं आता सेल्फियाँ क्यों ले रहे हो, मुसाफे की कसरत क्यों है, अकीदत और मोहब्बत का लेबल लगा के इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो मेरे भाई? इस पे लेबल क्या होता है कि हम आलिम से, आपकी मोहब्बत है, ईमान का हिस्सा है, अल्लाह आपको इस पे दुनिया और आखिरत में बहुत नवाजेगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखो जब किसी से इंसान मोहब्बत या अकीदत करता है तो उसकी के आराम का ख्याल करता है, उसको टेंशन नहीं देता। दावतों में भी ऐसा किया करें, एक दफ़ा पूछ ले खाना है कि नहीं खाना, बस दोबारा ना पूछे थप्पड़ मारूंगा खींच के। खाएं, ये खाएं, वो खाएं। मेरा इलाज चल रहा है पेट का, 1 साल से मेरा पेट डिस्टर्ब है और वजह उसकी है कि गन पॉइंट पे जो मोहब्बत में खिलाया जाता है ना, अपनी मर्जी का ना खा सकते हैं यार, जान छुड़ाना मुश्किल। इधर निकले मेरे साथ चाय पिए, खाना खिला, ज़बरदस्ती घसीट रहेगा, भाई नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता, अभी खाया है, अभी चाय पी है, फिर मेरे साथ जान छुड़ाने में आधा घंटा लग जाता है। तो ये कोई अखलाक नहीं है, समझने के नहीं समझ रहे। बयानात में ऐसा हो रहा है, देखो ये जनरल नॉलेज के उसूल हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। हज़रत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है
कि जब भी कोई तुम्हारे घर मेहमान बन के आए, सबसे पहले वॉशरूम का रास्ता बताओ उसको। क्यों? मेहमान शर्मा रहा होता है बाज दफा वॉशरूम का कहते हुए, आप उसकी तकलीफ का जरिया बनेंगे। क्या मतलब? आपने ऐसा अमल करना है कि उसको तकलीफ ना हो, कोई भी तकलीफ का जरिया हो उससे बचना है आपने। पहले तो लोगों में बहुत हया होती थी, वॉशरूम और बता ही नहीं रहे किसी के घर जाके ना। तो यहां भी ऐसा ही है, एक दफा पूछ लिया, 2 दफा पूछ लिया, अब मुझे गुस्सा आने लगा है, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं आप। तो मेरे मैदे की ऐसी की तैसी हो चुकी है, पेट की वाट लगी हुई है। बयानात में ऐसा होता है। अभी मेरा पंजाब का दौरा हुआ, मैंने जो मेज़बान थे उनको बताया कि भाई इतना रश होता है मुसाफा करने वालों का कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बयान आधे घंटे का, सेल्फियों में 2 घंटे लगेंगे। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।